हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एस्टॉपल एंड प्रिजम्पशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। एस्टॉपल का मतलब होता है विबंधन का सिद्धांत और प्रिजम्पशन का मतलब होता है उपधारणा। तो आज इन्हीं दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर हम एस्टॉपल की बात करें, एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दी हुई है। इसका मतलब होता है एस्टॉपल का मतलब जब भी कोई पर्सन किसी स्टेटमेंट से, एक्ट या ओमिशन से या कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से किसी पर्सन को बिलीव कराता है कि ये बात सच है, किसी भी झूठी बात पे इस तरह से बिलीव कराता है कि ये बात सच है और उस बात पर विश्वास करने के बाद कोई पर्सन अपनी पोजीशन ऑल्टर करता है और वो ऑल्ट्रेशन इस तरह से होता है जिसकी वजह से उसको बहुत सारा लॉस होता है, इंजरी होती है, और अगर उसको झूठी बात पे यकीन ना दिलाया गया होता तो उस काम को कभी नहीं करता। तो उस कंडीशन में जो पर्सन है जिसने उसको झूठी बात पे यकीन दिलाया था, जो सारे फसाद की जड़ है, वो बाद में अपने स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकता आगे प्रोसीडिंग में कि उसने ये बात उससे नहीं कही थी। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी को यकीन दिलाया कि ये जो लैंड है वो ए का है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो और सारी पेमेंट मैं करूँगा, उस कंडीशन में जो बी है उसने ए के लैंड पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, पर बाद में पता लगा वो जो ए ने बोला था कि ये लैंड मेरा है, सच में वो लैंड ए का नहीं था। तो उस कंडीशन में अब कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी थी। अब बी ने बोला मुझे पैसे दो, तो ए ने बोला तूने पता नहीं किसके लैंड पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, मेरा लैंड नहीं था तो मैं पैसे नहीं दूंगा, और अब जो ये सारी गलती तेरी है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो उस कंडीशन में बी को क्या हुआ, बी को अगर वो झूठा यकीन ना दिलाता कि वो लैंड उसका ए का खुद का है तो बी उस पर कंस्ट्रक्शन कभी नहीं करता। और अब कंस्ट्रक्शन इस तरह से हो चुकी है, अगर हम कंस्ट्रक्शन को तोड़ेंगे तो उसमें बहुत सारा पैसा और एनर्जी वेस्ट होगी, और तोड़ने के बाद भी वो लैंड बिल्कुल कंस्ट्रक्शन करने से पहला था जैसा एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन को रिवर्ट बैक भी नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में अगर कोई भी प्रोसीडिंग चलेगी इस लैंड से रिलेटेड, तो जो ए है उसको कोर्ट परमिशन नहीं देगा कि वो डिनाई करे अपने इस प्रीवियस स्टेटमेंट को। बी को ये यकीन दिलाया था कि वो लैंड उसका है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। और जो भी लॉस और इंजरी बी को हुई है उसके लिए ए लायबल होगा, क्योंकि अगर वो उसको इस तरह से यकीन ना दिलाता कि वो लैंड उसका है तो उस पर कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं करता, ना उसका इतना टाइम वेस्ट होता और ना वो आज इस झंझट में फंसता। तो अगर हम प्रिजम्पशन की बात करें, प्रिजम्पशन जो है हमारा सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। प्रिजम्पशन का मतलब होता है उपधारणा। जो प्रिजम्पशन है वो कोई कंक्लूजन होता है, इन्फ्रेंसेस ड्रॉन बाय एनी पर्सन, और वो जो कंक्लूजन या इन्फ्रेंसेस जो हम ड्रॉ करते हैं वो हमारी लॉजिकल रीजनिंग पे, कस्टम्स पे, नॉलेज पे, सोसाइटी के नॉर्म्स पे, सर्कमस्टेंसेस पे, हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड हो सकता है। और अगर कोर्ट किसी चीज़ में प्रिज्यूम कर रहा है तो वो होता है डिपेंड लॉ के प्रोविजंस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पर्सन मेल एंड फीमेल एक सर्टेन वे में रह रहे हैं सोसाइटी में, तो हम उनका एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, और रियलिटी डिफरेंट भी हो सकती है। हो सकता है वो हस्बैंड वाइफ ना हो सकता है वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हो, या फिर वो ऐसे ही हस्बैंड वाइफ की जगह कोई और रिलेशन हो उनका आपस में। तो ये हमारा प्रिजम्पशन है, ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग पे किस तरह से सर्टेन वे में सोसाइटी में कोई रहता है तो हस्बैंड वाइफ होता है, डिपेंड है, ठीक है। और अगर लॉ किसी चीज़ को प्रिज्यूम करेगा तो कुछ सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं लॉ के, उसमें दिया हुआ है कि किस चीज़ को कैसे प्रिज्यूम करना है। फॉर एग्जांपल 79 to 98 जो सेक्शन है प्रिजम्पशन इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन से रिलेटेड सेक्शन है, ठीक है। अगर हम एस्टॉपल की बात करें तो ये किस चीज़ पे बेस होती है, ये डॉक्ट्रिन है एस्टॉपल की, तो ये पार्टीज़ के एक्ट पे डिपेंड होती है। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई चीज़ जो सही नहीं थी, सच नहीं थी, इस तरह से रिप्रेजेंट की कि वो बात बिल्कुल सच है, और उस चीज़ पे बिलीव करने के बाद दूसरी पार्टी ने उस पर एक्ट किया, और एक्ट करने के बाद उसको बहुत सारा लॉस हुआ, इंजरी हुई, और अब इस कंडीशन में वो है कि वो प्रीवियस पोजीशन अगर वो एक्ट नहीं करता तो जो उस टाइम पे एक्ट करने से पहले उसकी पोजीशन थी उसमें रिवर्ट बैक नहीं कर सकता। तो ये अराइज होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल हमेशा पार्टीज़ के एक्ट से। और जो हमारा प्रिजम्पशन है ये या फिर तो किसी इंसान की लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होता है या फिर लॉ के प्रिजम्पशन पे बेस्ड होता है, पार्टीज़ के एक्ट पे बेस्ड नहीं होता। अगर हम एस्टॉपल की बात करें, एस्टॉपल जो है इरिबटेबल इन नेचर होता है, यानी कि आप फर्दर लेटर स्टेज में उस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि आपने कोई ऐसी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की थी जिसकी वजह से दूसरे का इतना नुकसान हुआ, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और अगर हम प्रिजम्पशन की बात करें तो ये रिबटेबल, यानी कि अगर कोई फर्दर प्रूफ मिल जाए ये कैंसिल भी हो सकता है, और ये इरिबटेबल नेचर का। कुछ सर्टेन काइंड के प्रिजम्पशन होते हैं वो इरिबटेबल होते हैं नेचर के, उसमें फर्दर प्रूफ दे के भी हम उसको रिबट नहीं कर सकते।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा इस तरह का प्रिजम्पशन है कि कोई सर्टेन जो मेल एंड फीमेल है वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में है, ठीक है, अगर हमें फर्दर प्रूफ मिल जाए कि इनकी शादी नहीं हुई है या हमें किसी तरह से पता लग जाए, तो जो हमने एज्यूम किया था कि वो हमारे जो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन है इन दोनों पर्सन्स के बीच में, तो वो रिवर्ट हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। बट अगर हम कुछ प्रिजम्पशन होते हैं इरिबटेबल इन नेचर, फॉर एग्जांपल 113 सेक्शन है जो इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो बोलता है सिसेशन ऑफ टेरिटरी के बारे में बात करता है, यानी कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में ये बात पब्लिश कर दी कि अगर कोई भी टेरिटरी है वो अब हमारा पार्ट नहीं रही, वो ऑलरेडी किसी और कंट्री को ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो हम उसको प्रूफ देने के बाद भी लेटर स्टेज में डिनाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर का समझौता हुआ था जिसमें हमने 3 बीघा ज़मीन बांग्लादेश को दी थी, तो अब लेटेस्ट स्टेज में हम कोर्ट में एविडेंस दे के भी ये डिनाई नहीं कर सकते कि ये ज़मीन बांग्लादेश को भले ही दे दी हमारी गवर्नमेंट ने, ये हमारी है, हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। तो होता है इरिबटेबल प्रिजम्पशन। तो एस्टॉपल जो होता है इरिबटेबल होता है नेचर में, और जो प्रिजम्पशन होता है वो दोनों तरह से हो सकता है, रिबटेबल भी हो सकता है, इरिबटेबल भी हो सकता है। अगर हम एस्टॉपल की बात करें तो ये सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस है और ये कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। इसको हमेशा 157 सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर और एविडेंस लगेंगे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि सिर्फ एस्टॉपल के बिहाफ पे किसी को गिल्टी प्रूफ कर दिया जाए। और जो हमारे एस्टॉपल के एग्जांपल है वो है सेक्शन नंबर 115 जिसमें डेफिनेशन दी है, 116 जिसमें एस्टॉपल टेनेंट और लैंडलॉर्ड के एस्टॉपल की बात की, और सेक्शन नंबर 117 जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड एस्टॉपल की बात की है। और अगर हम प्रिजम्पशन की बात करें तो जो हमारा प्रिजम्पशन है अगर वो कंक्लूसिव प्रूफ वाला प्रिजम्पशन है यानी कि इरिबटेबल प्रिजम्पशन है तो वो सोल सफिशिएंट भी हो सकता है किसी को गिल्टी प्रूफ करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि उसमें अदर एविडेंस से ही प्रूव होगा। फॉर एग्जांपल ये सेक्शन नंबर 113 सीजेशन ऑफ टेरिटरी का एग्जांपल। अगर हम बात करें प्रिजम्पशन की तो इससे रिलेटेड है सेक्शन नंबर 4 जिसमें हमारे 3 टाइप के प्रिजम्पशन बताए गए हैं, एक है मे प्रिज्यूम, एक है शैल प्रिज्यूम और एक है कंक्लूसिव प्रूफ। सेक्शन नंबर 112 जो लेजिटिमेसी किसी भी बच्चे की लेजिटिमेसी से रिलेटेड है, यानी कि कोई भी बच्चा अगर जब उसके पेरेंट्स के बीच में वैलिड मैरिज सस्टेन कर रही थी उस टाइम पीरियड के टाइम पे उसका बर्थ हुआ है या फिर जैसे ही पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ उसके डाइवोर्स होने की डेट से लेके 280 डेज़ के अंदर अंदर उस चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो वो चाइल्ड लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, यानी कि माना जाएगा वो जायज़ बच्चा है और वो एक वैलिड मैरिज के टाइम पे ही उसका बर्थ हुआ है और उसी टाइम पे वो कंसीव हुआ है, ठीक है। तो ये होता है हमारे कंक्लूसिव प्रूफ वाले प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन और एस्टॉपल में यही डिफरेंस था। आई होप आपके सारे डाउट्स इससे रिलेटेड जो भी थे क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी और एक